तो अब हम लोग देखेंगे मैप फंक्शन क्या होता है। तो मैप फंक्शन को देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वही काम जो हम मैप फंक्शन से करेंगे वो बिना मैप फंक्शन के कैसे कर सकते हैं। तो देखो, कोई भी चीज सीखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका जरूरत क्यों पड़ा और उसके बिना कैसे अब तक काम हो रहा था। तभी आप ये सीख पाओगे कि वो जो नई चीज है वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, और वो पुराने तरीके से किस तरीके से बेटर है। तो मैं पहले आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ, उसके बाद उसको बिना मैप फंक्शन के करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैप फंक्शन क्या काम करता है, कैसे आसान करता है उस काम को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लेमडा वाले में हमने एक लिस्ट बनाया था स्टूडेंट्स का, उसको कर लेते हैं कॉपी, और इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अच्छा, एक बात नोट करने वाली बात है कि ये चीज लिस्ट और टपल दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, मैप फंक्शन लिस्ट और टपल दोनों के साथ काम करता है। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, टपल भी वही है। ठीक है, मैंने तो आपको बताया टपल और लिस्ट में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बस आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। राइट। तो ये मैप फंक्शन लिस्ट और टपल दोनों पे काम करता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये जो लिस्ट है स्टूडेंट नाम का, इसमें से आपको एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट का नाम और परसेंटेज दोनों है। मैं चाहता हूं कि इस स्टूडेंट से आप एक नया लिस्ट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम हो स्टूडेंट का। तो वो आप कैसे करोगे, ट्रेडिशनल आप क्या करोगे, लूप लगाओगे और उसमें से हर टपल में से सिर्फ नाम निकाल लोगे। तो कैसे करोगे वो, आप बनाओगे यहाँ पे एक नया लिस्ट, मान लो उसको मैं लिखता हूँ नेम्स। नेम्स नाम का एक ब्लैंक लिस्ट बना लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक फॉर लूप चलाओगे, फॉर एक्स इन, और लिस्ट का नाम दोगे स्टूडेंट्स हमारा पुराना, जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन है। और अब क्या होगा, अब आपके एक्स में एक एक करके ये टपल्स आना स्टार्ट होगा। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। और टपल का पहला एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पे करोगे एक्स जीरो। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका, क्योंकि एक्स में एक एक करके स्टोर हो रहा है ना, तो हम एक्स जीरो लिखेंगे तो पहला एलिमेंट सबका आना स्टार्ट होगा। उसको हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट में जो हमने बनाया नेम्स उसमें अपेंड कराना है, मतलब ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नेम्स डॉट अपेंड। ठीक है, और ये लिया फंक्शन, और ये बस आपका काम हो गया। अब आप क्या करो, प्रिंट कराओ और यहां लिखो नेम्स। अब देखो, जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देखो हमारा एक नया लिस्ट बन के तैयार हो गया। उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाम है, विश्वजीत, अजीत, राजू, श्याम। तो ये तो है ट्रेडिशनल तरीका कि किस तरीके से आप एक नया लिस्ट बनाते हो। इसी चीज को बेहतर करने के लिए हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इन चीजों को कर देता हूं कमेंट, क्योंकि इसका मुझे जरूरत अभी नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैप फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, तो मैप फंक्शन ऐसा होता है, इसके अंदर बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट पास होता है। पहला जो पास होगा वो होगा एक फंक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होगा पास, दूसरा होगा आपका आइट्रेबल। आइट्रेबल क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, कोई भी चीज जिसमें एक से ज्यादा चीज स्टोर है, उसको आप फॉर लूप से एक एक करके चीजों को एक्सेस करते हो। तो जिस भी चीज पे आप फॉर लूप लगाते सकते हो उसको आइट्रेबल बोलते हैं। राइट। तो लिस्ट आइट्रेबल है, टपल्स आइट्रेबल है, आगे डिक्शनरी पढ़ोगे वो भी आइट्रेबल है, स्टैक क्यू सब आइट्रेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर है और उसको हम लोग फॉर लूप से करके एक एक करके स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे इस फंक्शंस के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन पास कर देंगे। और यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे अपना लिस्ट पास कर देंगे। यही काम करेंगे हम लोग मैप फंक्शन में। अब ये मैप फंक्शन का क्या काम होगा कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा लिस्ट ये है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट, हमारा लिस्ट का एलिमेंट क्या है, ये एक एक टपल हमारा लिस्ट का एलिमेंट है। ठीक है, तो इन सब पे एक एक करके ये लैम्डा फंक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट पे ये लैम्डा फंक्शन जो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं उसको एक एक करके अप्लाई करेगा। और उसको फिर हम लोग एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेम्स इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक है, नेम्स इक्वल टू मैप फंक्शन लिख दिया। मैप फंक्शन में हम लोग अभी लेमडा फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लिस्ट का नाम देंगे। तो हम लोग लिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेमडा फंक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो। तो एक आर्ग्यूमेंट का नाम दो, मान लो मैं आइटम लिख देता हूँ। उसके बाद आप कॉलन लगाओगे, उसके बाद बोलोगे कि उस आर्ग्यूमेंट का क्या करना है आपको। ठीक है, तो मुझे क्या काम है, ये आइटम में आपका क्या पास होने वाला है,
एक एक करके ये टपल पास होने वाला है, एक एक करके आइटम इस स्टूडेंट्स का जो हमारा है उसका एक एक करके इस लैम्डा फंक्शन में आइटम पास होने वाला है। ठीक है, तो इसका आइटम एक एक टपल है, राइट। तो इस आइटम में हमारा क्या पास हुआ, ये टपल पास हुआ। इसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहां पे सिर्फ लिखूंगा आइटम 0। या चलो पहले हम लोग एक्स कर रहे थे तो मैं यहाँ पे एक्स ही कर देता हूँ। ये लो, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, राइट। तो ये करेगा क्या कि इस लिस्ट का एक एक आइटम, मतलब कि इस लिस्ट का एक एक आइटम ये है, उसको लेमडा फंक्शन में पास करेगा। लेमडा फंक्शन में पास कहाँ करेगा, एक्स में। और हम क्या बोल रहे हैं, एक्स का जो भी 0 एलिमेंट है उसको कहाँ भेज दो, नेम्स में भेज दो। ठीक है, तो इसका 0 एलिमेंट नाम है, तो उसको क्या करेगा, वो भेज देगा नेम्स में स्टोर करवाने के लिए। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप देखो, आप यहाँ पे क्या आएगा, ये आ रहा है मैप ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या आया, मैप ऑब्जेक्ट आया है। अब इसको अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लिस्ट फंक्शन और यहाँ पे नेम्स पास कर दो। ठीक है, और उसको फिर से नेम्स में स्टोर करा दो, या कोई नया नाम में स्टोर करा सकते हो, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। अब मैं इस न्यू लिस्ट को अगर प्रिंट कराऊं, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, तो देखो अब हमारे पास एक नया लिस्ट आ जाएगा। देखो नया लिस्ट आ गया। तो मैप फंक्शन हमें क्या देता है, एक मैप नाम का ऑब्जेक्ट देता है, उसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है। उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिस्ट फंक्शन में पास करना पड़ता है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है कि ये सब ना करके हम यहीं पे लिस्ट फंक्शन को पास कर दें। ठीक है, ये यहीं पे पास कर देंगे और यहाँ पे अब हम लोग नेम्स आउटपुट करा लेंगे। अब भी मैं रन करूंगा, देखो वही आउटपुट आया, आ गया। तो मैप फंक्शन आपको एक मैप ऑब्जेक्ट पास कराता है, रिटर्न करता है, और आपको क्या करना है, उसको लिस्ट के फंक्शन के अंदर पास कर देना है ताकि वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो जो काम हम लोग यहाँ पे 3 लाइनों में कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक लाइन में कर लिया। तो यही है मैप फंक्शन का फायदा। अब देखो इससे सिर्फ यही काम नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जाके इंटरनेट पर सर्च करना है कि मैप फंक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मैप फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। उससे आपका क्या होगा कि आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि मैप फंक्शन मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। वरना अभी क्या होगा, अभी आप सिर्फ ऐसे सिचुएशन में ही मैप फंक्शन यूज करोगे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। और अगर मैं सारा एग्जांपल मैप फंक्शन का देने लग गया तो क्या होगा, बाकी ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मैप आपको मैप फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आपका काम क्या है कि ये चीज़ें सर्च करो, हर फंक्शन को सर्च करो कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैप फंक्शन इन पाइथन ऐसे करके सर्च करोगे, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा।